तो हेलो दोस्तों, देखिए जैसा कि सीटेट फरवरी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन भी है। खासकर जो 82 नंबर वाले हैं, जो 75 नंबर जिनका आया हुआ है, उन लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसको लेकर जो है ये सारा डाउट जो है आप लोग को एक नोटिस के माध्यम से यहाँ पे क्लियर कर देंगे, जो कि बिहार सरकार के द्वारा ही जारी किया गया हुआ था। और साथ ही में आप लोग को ये भी बता देते हैं कि सीटेट 2026 में कितने अभ्यर्थी टोटल पेपर 1 और पेपर 2 में पास हुए हैं, और ये ऑफिशियली डेटा जो है आपका जारी किया गया हुआ है। तो 1 बाय 1 करके सारा जानकारी आप लोग को देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 21वें संस्करण का परिणाम घोषित कर दिया गया है, और यह सीटेट की वेबसाइट सीटेट.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीटेट और सीबीएसई की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना परिणाम देख सकते हैं। तो परिणाम तो सभी लोग रिजल्ट अपना देख ही चुके होंगे। और साथ ही में यहाँ पे देखिएगा पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का डेटा है कि कितने अभ्यर्थी एग्जाम में फॉर्म फिलअप किए थे और कितने अपीयर हुए थे और कितने पास हुए हैं। तो एक बार इनको भी बता देते हैं कि देखिए जितना पेपर 1 में जो है आपका टोटल फॉर्म फिलअप देखिएगा तो 12,11,611 स्टूडेंट जो है इतने रजिस्टर किए थे, मतलब फॉर्म फिलअप किए थे 12,11,611 स्टूडेंट, जिसमें अपीयर एग्जाम में हुए थे 10,65,410 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम को दिए हुए थे। और उसमें क्वालिफाई जो है 3,58,937 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। और परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंटेज देखिएगा तो 33.69% जो स्टूडेंट जो है आपका पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं। इसी प्रकार देखिएगा तो पेपर 2 में आपका टोटल जो है 21,56,459 स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किए हुए थे। और अपीयर देखिएगा तो 18,67,428 स्टूडेंट जो है एग्जाम में अपीयर हुए थे। और उसके बाद क्वालिफाइड देखिएगा तो 3,46,738 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। और टोटल इसमें 18.56% जो है इसमें स्टूडेंट पास किए हैं। और इसी प्रकार टोटल देखिएगा तो टोटल आपका 26,49,129 स्टूडेंट जो है टोटल इस एग्ज़ाम में मतलब फॉर्म फिलअप हुआ था। और इसमें अपीयर देखिएगा तो 23,24,625 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। और टोटल जो है आपका 5,97,061 जो है स्टूडेंट इसमें पास किए हैं। और टोटल 25.68% स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को पास कर पाए हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियली डेटा, जो कितने स्टूडेंट जो है सीटेट फरवरी 2026 में पास हुए हैं। अब आगे बात करते हैं कि जिनका 75 नंबर है, जिनका 82 नंबर है, उनके लिए। और सबसे पहले एक चीज़ ये क्लियर कर देखिए, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको 90 नंबर ही चाहिए होगा। और 90 नंबर इसलिए चाहिए होगा क्योंकि आप जो है यहाँ पे मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरिएगा तो आप जनरल कैटेगरी पे भी भरिएगा, तो उस केस में आपको जनरल पे ही काउंट किया जाएगा, तो आपको 90 नंबर ही चाहिए। बाकी अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं या अगर बिहार के जनरल महिला हैं तो आपको सिर्फ 82 नंबर ही चाहिए। और ये चीज़ जो है इस बार एक बार नोटिफिकेशन जो है हम पढ़ के बता देते हैं आप लोग को, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, और ये जो जारी किया गया हुआ था ये 7/3/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आप लोग के बीच जो है लेकर आए हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियमावली के नियम 5(2) अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक संख्या इतना दिनांक 11/2/2011 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए मार्गदर्शिका निर्गत की, जिसके कंडिका 9 में प्रावधानित है कि टेट परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। और कंडिका 9(1) में यह भी प्रावधानित है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने प्रचलित आरक्षण नीति के अनुसार SC, ST, OBC विभिन्न कैटेगरी के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता में छूट दे सकती है। कहने का मतलब कि अगर राज्य सरकार चाहे तो SC, ST, OBC में मतलब अपने हिसाब से भी छूट दे सकती है, और दिया हुआ भी है इसको लेके। और ऐसे आपका टोटल जो है देख सकते हैं यहाँ पे 60% यानी कि 90 नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है छूट आपको बिहार में, मतलब जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए दिया गया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा जो है आपका, इस प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक इतना पटना दिनांक 17/6/2023 को द्वारा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको OBC भी कहते हैं, एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को
55% अंक के आधार पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना गया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो महिला उम्मीदवार है वो जनरल की भी अगर है तो उनको सिर्फ और सिर्फ 55% ही नंबर चाहिए, जो कि आपका 82.5% बनता है। और ये आपका 82 ही कंसीडर किया जाता है। इसको लेकर नीचे लिखा हुआ भी है, वो भी आपको एक बार बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट में कि अंकनीय है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इतना भागीरथ सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में सीटेट परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55% 82.5 अंक को निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करने के बिंदु पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 13/11/2023 को एनसीटीई को निर्देश दिया गया था। एनसीटीई ने माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विचारोपरांत अपने पत्रांक संख्या इतना दिनांक 10/1/2024 को द्वारा आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को 5% छूट के आलोक में 150 अंक के विरुद्ध 82 अंक प्राप्त करने वालों को उत्तीर्ण माना जाता है। कुल मिलाकर अगर आपका 82 नंबर भी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका बिहार का जो मान लीजिए बीपीएससी का एग्जाम होगा TRE 4 होगा, आप उसमें आप फिर किसी अदर स्टेट में जाइएगा देखिएगा तो वहाँ फिर आपको 90 नंबर ही मांगा जाएगा। ठीक है, फिर साथ यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि उक्त नियमावली के नियम 5(2) अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अपने पत्रांक संख्या इतना 11/2/2000 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 9 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक उसके पत्रांक संख्या इतना दिनांक 17/6/2023 के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को 5% छूट के लिए आलोक में 55% अंक के आधार पर 150 अंक के विरुद्ध 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण माना जाएगा। तो कुल मिला के ये रह गया, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोग का कि कितना नंबर चाहिए नहीं चाहिए, 82 वाले हैं कि नहीं है। ये सारा चीज़ जो है इसमें पॉइंट के माध्यम से इंपॉर्टेंट आप लोग को बता दी है। और इस सब का जो है एक बार शॉर्ट में आप लोगों को एक बार ये भी बता देते कि देखिए अगर आप जनरल मेल हैं तो आपको उस केस में आपको 90 नंबर ही चाहिए होगा। अगर आप जनरल फीमेल हैं तो फिर आपको 82 नंबर चाहिए। अगर आप BC से आते हैं तो भी आपको 82 नंबर चाहिए। और अगर आप SC ST हैं तो आपको 75 नंबर चाहिए। और अगर आप दिव्यांग हैं तो भी आपको 75 नंबर चाहिए। कुल मिला के आपका ये रहा टोटल, इसका शॉर्ट में आप लोगों को बता दिए। और दूसरा देखिएगा तो इसको लेके एक बार पेपर में भी जो है ये पुराना पेपर कटिंग है, ये अभी आजकल का नहीं है। तो इसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग का निर्णय पहले 82.5 अंक पर पास माने जाते थे, अब TT में अब 82 अंकों में पास माने जाएंगे आरक्षित कोटि के उम्मीदवार। कहने का मतलब है कि 82 वाले भी पास होंगे। और ये जब आपका TRE 3 का मतलब प्रक्रिया चल रहा था उसी समय का ये पेपर है। और यहाँ भी वही सब लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 5% की छूट के आलोक में 55% अंक के आधार पर 150 अंकों में से 82 अंक पाने वाले उम्मीदवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा TT में उत्तीर्ण माना जाएगा। इससे पहले 82.5 अंक पर उत्तीर्ण माने जाते थे। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि इस निर्णय के संदर्भ में शुक्रवार को विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में से साफ हो गया है कि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अब टेट में TT में 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ से भागीरथ सिंह और उत्तर प्रदेश एवं अन्य में सीटेट परीक्षा में अधिकतम अंक 150 का 55% 82.5 अंकों को निकटतम 82 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के विभिन्न कोटि के परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करने के लिए एनसीटी को निर्देश दिए गए थे। एनसीटी के न्यायालय के आदेश के आलोक में विचार किया गया। इसके बाद 10 जनवरी 2024 को पत्र जारी किया। इसमें आरक्षित कोटि के परीक्षार्थी को 5% छूट के आलोक में 150 अंक के विरुद्ध 82 अंक प्राप्त करने को उत्तीर्ण माना गया। नियम 5 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए एनसीटी की तरफ से समय समय पर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में 17 जून 2023 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया। कुल मिला के आपका जो है ये सारा मामला जो है क्लियर हो गया। आप उम्मीद करते हैं किसी अभ्यर्थी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कितना पास होने के लिए चाहिए नहीं चाहिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहले से सीटेट दे रहे होंगे उनको तो खैर क्लियर भी होगा। जो नए अभ्यर्थी होंगे थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए जो है डिटेल में थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो। तो फिर भी देख लीजिएगा आप लोग डिटेल में, इसीलिए बता देता कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।